जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, संसार में जितनी भी चीजें होती है उनमें एक खास तरह की शक्ति होती है। प्रकृति में हर चीज में कुछ ना कुछ अलग होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे धार्मिक ग्रंथ एवं हिंदू पुराणों के अनुसार मधुमक्खी के छाते में भी कुछ दिव्य दैविक एवं साथ ही कुछ तांत्रिक शक्तियां छुपी हुई होती है, जिससे आप अपने जीवन को सफल बनाने हेतु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार मधुमक्खी का छाता शुभ एवं फलदायक माना जाता है, जो आपकी प्रत्येक संभव मनोकामना को पूरी कर सकता है। यदि आपने मधुमक्खी के छाते का सही उपयोग एवं इस्तेमाल किया तो आपका जीवन बदल सकता है, आपका समय आपके साथ हो सकता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं वो ज्ञानी एवं बुद्धिमान होते हुए भी समाज में लोगों की नजर में नीचा ही रहता है। लोग उनकी इज्जत नहीं करते और जिसके पास पैसा है वो चाहे कैसा भी कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, लोग उनकी इज्जत करते हैं। समाज में ऐसे लोग सम्मान के साथ जीते हैं। तो यदि आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही, शत्रु का भय है, आप मानसिक रूप से परेशान है, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी के छाते का इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पैसा है तो जीवन है। पैसे बिना इंसान बिना पानी की मछली जैसा होता है, जो हर पल तड़प तड़प कर अपना जीवन व्यतीत करता है। घर में कोई उसकी इज्जत नहीं होती, समाज में मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो जाती है। इसलिए मधुमक्खी के छाते से आप अपनी सभी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं, शत्रु पर विजय पा सकते हैं, गरीबी एवं दरिद्रता से मुक्ति मिल सकती है। आपके जीवन की समस्या को खत्म करने के लिए इन समस्याओं से छुटकारा पाने की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा एवं अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप कोई भूल ना कर सके और उपाय को ठीक तरह से सही कर सके। दोस्तों, मधुमक्खी के छाते से जुड़े कुछ तांत्रिक उपाय, कुछ ऐसे प्रयोग जो कभी खाली नहीं जाते और हमेशा लाभदायक होते हैं। यदि आपने ध्यान पूर्वक सही विधि से इसका उपयोग किया तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। दोस्तों, शायद आप मधुमक्खी के छाते के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। दोस्तों, शायद आपने सुना होगा कि हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार ये मान्यता है कि मधुमक्खी के छाते में माता दुर्गा का वास होता है। एक बात और, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है, मधुमक्खी अपना छाता ज्यादातर वहीं पर बनाती है। शायद आपने बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा, बड़े बड़े दिव्य स्थानों पर देखा होगा, आपको बड़े बड़े मधुमक्खियों के छाते दिखाई देंगे। इसके अलावा जैसे पेड़ पौधे, पुराने घर आदि में भी मधुमक्खियों का छाता पाया जाता है। जहां भूत प्रेत आदि का वास होता है, वहां भी मधुमक्खियों का छाता पाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो खाली घर होता है वहां पर भी मधुमक्खियां अपना छाता बनाती है। इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि दिव्य शक्तियां या फिर ऐसी शक्तियां जो बहुत ही शक्तिशाली होती है,
ऐसे स्थानों पर मधुमक्खियां अपना छाता जरूर बनाती है। सही समझे तो जिस प्रकार कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार दिव्य शक्तियां जहां होती है वहां मधुमक्खियों का छाता पाया जाता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार साफ साफ कहा गया है कि यदि आपके घर में मधुमक्खियां आ रही है या फिर जा रही है तो समझ जाइए कि आपके घर में काला जादू करवा दिया गया है या कोई नकारात्मक ऊर्जा शक्ति का वास है। नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अब आपको सावधान होने की आवश्यकता है। मधुमक्खियां अपना छाता इसलिए बनाती है ताकि आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिल सके। आप मधुमक्खी के छाते से तांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके आपके घर में जो भी काला जादू है, भूत प्रेत आदि को भगा सकते हैं। बस मधुमक्खी के छाते का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको ठीक प्रकार से समझना है। सबसे पहले तांत्रिक तरीके के बारे में जान लेते हैं कि आपका कहीं काम करने का मन नहीं होता, आप बेचैन रहते हैं, आपका कोई काम सही से नहीं चलता, आपका मन हमेशा विचलित रहता है, आप करना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर काला जादू या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा का साया है। तो आपको क्या करना है, मधुमक्खी के छाते का जो मोम होता है उसको निकालकर 11 दिन तक अपने कमरे में जलाते हैं। किसी भी दीपक में रखकर चाहो तो आप उस पर बाती भी लपेट सकते हैं। अगर आपने 11 दिन तक ये प्रयोग कर लिया तो आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा काला जादू है, कितना भी बड़ा भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपका पीछा छोड़ देगा। आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति या काला जादू है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए जो तांत्रिक लोग होते हैं वो लोग अलग अलग तरीकों का एवं टोने टोटकों का उपाय बताते हैं, परंतु हिंदू पुराणों के अनुसार मनोकामना पूर्ति हेतु मधुमक्खी का जो छाता होता है वो बहुत शुभ एवं लाभदायक फल प्रदान करने वाला होता है। अब आपको क्या करना है, मधुमक्खी के छाते का मोम आपको लेना है और एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। पीपल का पत्ता और मधुमक्खी के छाते का जो मोम आपने लिया है उसे उस आकार में लाना है जिससे आप उसे यानी आप पीपल के पत्ते को उसमें फंसा सके। आपको बस इतना करना है और 11 दिन किसी भी बहती नदी में, ध्यान रखें, सिर्फ नदी में ही इसका विसर्जन करना है। यदि आपने 11 दिन तक मधुमक्खी के छाते में पीपल के पत्ते को फंसाकर नदी में सही तरीके से विसर्जित करवाया है या किया है तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और ध्यान रखें कि जब आप मधुमक्खी के छाते में यानी मोम में पीपल का पत्ता फंसाकर नदी में विसर्जन कर रहे हैं तो उसी बीच आपको 11 बार अपनी मनोकामना अपने मन में अवश्य बोलनी है। तीसरी बात आपको बता दें, आयुर्वेद के अनुसार मधुमक्खी के छाते से जो शहद निकलता है उससे कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार मधुमक्खी के छाते से यदि तांत्रिक उपाय किया जाए तो भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां, रोग दोष, दरिद्रता सबको आसानी से हटाया जा सकता है। मान लीजिए आप कमाते बहुत है लेकिन आपके पास पैसा टिकता नहीं और आप लगातार कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, तो अब जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उसे एक बार ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है
और मधुमक्खी के छाते का मोम लेकर आना है। ध्यान रखें, आपको एक लाल कपड़ा लेना है और आपने जो मधुमक्खी के छाते का जो मोम लिया है उसे उस लाल कपड़े में लपेट कर बांध लेना है और इसे जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना है। यदि आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में पैसों की वृद्धि होगी, पैसा टिकेगा और धन की प्राप्ति होगी। ये ज्यादातर सभी अमीर लोग करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से, ताकि लोग उनका राज जान ना सके, उनका मजाक ना बनाए। दोस्तों, अब जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उससे आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आपको मधुमक्खी के छाते की मोम लेनी है और आपको एक काली हल्दी ढूंढ कर लानी है। कहीं से भी आपको एक काली हल्दी ढूंढ कर लानी है। इसको जो भी आपके पास मधुमक्खी का छाता है यानी छाते का मोम है उसमें मिला दीजिए। अब आपको चले जाना है कोई भी तालाब या नदी पर और वहां जाकर आपका जो भी शत्रु है, आपका जो भी दुश्मन है, उसका नाम लेकर उसे उस नदी या तालाब में फेंक देना है। ये काम आपको लगातार 11 दिन तक करना है। यदि आपने 11 दिन ऐसा कर लिया, ये उपाय आपने कर लिया, तो जो भी शत्रु आपका विनाश करना चाहता है वो आपको देखते ही घबराना शुरू कर देगा, घबराना चालू कर देगा और कोशिश करेगा आपसे दोस्ती करने की और हमेशा आपसे प्रेम करेगा। दोस्तों, ये सभी उपाय धार्मिक पुराणों में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। बिना झिझक आप इन उपायों को कर सकते हैं और इस वीडियो को सबके साथ शेयर अवश्य करें ताकि आपके सहयोग से सबका भला हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।